नंबर सीरीज को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हम नंबर सीरीज के पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग को नंबर सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करना है और टाइप 2 में नंबर सीरीज में हमको गलत पद पहचानना पड़ता है। रॉन्ग पद हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो आज की क्लास में नंबर सीरीज के इस रॉन्ग टर्म को पढ़ने के बाद हमारा नंबर सीरीज टोटली खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास रह जाएगी तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस, जो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग पहले सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताना है गलत पद, मतलब कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ये 1 2 3 4 5 पद दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा पद लिखा है आपको ये पहचानना है। और इसको पहचानने के लिए आपको अप्रोच वही लगानी है जो अप्रोच हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। आपको हर क्वेश्चन में वही 4 अप्रोचेस ढूंढनी है। एक तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की अप्रोच आप सबसे पहले ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगी तो फिर आपको स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी नहीं मिला तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। और अगर ये भी नहीं मिली तो फिर आपको उल्टा दिमाग लगाना है, यानी कि इलॉजिकल पैटर्न सर्च करना है। आपको इन्हीं 4 तरीकों से इसमें लॉजिक को पता करना है और उस लॉजिक के बेस पर आपको पता करना है कि कौन सा पद यहाँ पर गलत लगा हुआ है, गलत लिखा है, जो नहीं होना था। अप्रोच आपको वही अपनानी है, उसी सीक्वेंस में अपनानी है ना। और यहाँ पे अपन को गलत पद पहचानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान से देखने पर ये समझ में आ रहा होगा कि 196, 169, 144, 121, 101 ये सारे नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर नजर आ रहे हैं। आपको पता है 196 का नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है? अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 196 मिलेगा। 169 जो है वो 13 नंबर का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हुआ। उसी तरह से 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर होता है 121। ये नंबर कम हो रहे हैं बेटा। 14 से -1 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से फिर एक कम करोगे तो आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। यहाँ पर 101 तो नहीं होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 101 आ जाएगा। मतलब 101 जो है वो यहाँ पर गलत पद है, गलत तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें स्क्वायर का लॉजिक था। यहाँ पर 10 का स्क्वायर होना था लेकिन 10 का स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब वहाँ पर 101 जो है वो गलत लिखा है। यहाँ पर इसकी बजाय 100 होता तो वो सही सीरीज का सही पद होता। ओके, इस तरह से आपको लॉजिक पता करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। आप जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि 19, 36, 81, 121 ये भी किसी न किसी नंबर के स्क्वायर ही है ना। जैसे कि ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर है, दिस इज 9 का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली फिर यहाँ भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। 99 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर इसका 99 हो जाएगा। ये ऑप्शन मिस्टेक है, 99 ही होगा इसका उत्तर डी। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। हम इस क्वेश्चन में लॉजिक को पता करना चाहेंगे और आप जानते हो कि यहाँ पर जो नंबर का गैप है वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। जब बहुत बड़ा बड़ा गैप नहीं है तो हम यहाँ पर स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। तो 22 का और 16 का डिफरेंस होता है 6, प्लस 6 हुआ। फिर 22 और 30 का डिफरेंस होता है 8, इन दोनों का डिफरेंस होता है 15, इसका डिफरेंस होगा 7, और इन दोनों का डिफरेंस होगा 14। तो आप जरा ध्यान दो, पहले 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, 15, 7 और फिर 14 जोड़ा। अगर आप इन दोनों टर्म को छोड़ दो बीच के, तो 6 के बाद 8, 8 के बाद यहाँ 14 लिखा है, तो हो सकता है 2 का गैप हो। तो 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12, फिर 12 के बाद 14। हाँ, ये सेट हो गया। मतलब कि यहाँ पर 6, 8, 10, 12, 14 का लॉजिक सही होना चाहिए था, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं लॉजिक है, इस लॉजिक को रेगुलर बनाने में ये 2 प्राणी गलती कर रहे हैं। इन दोनों के कारण ये लॉजिक रेगुलर पैटर्न नहीं बना रहा। ये सुन लो, अगर यहाँ पर 8 के बाद 10 होता, 10 के बाद 12 होता, 12 के बाद 14 होता, तो ये लॉजिक एकदम रेगुलर पैटर्न बना रहा होता। लेकिन 15 और 7 के कारण ये रेगुलर पैटर्न नहीं बना रहा है। तो जो 2 पद रेगुलर पैटर्न नहीं बना रहे हैं, जो गलत हैं, उनके बीच वाला आंसर हमेशा गलत होता है। इसका मतलब 45 यहाँ पर आंसर अपन टिक करेंगे। तो जो 2 गलत पद है ना, उनके बीच वाला हमेशा आंसर होता है, तो 45 इसका आंसर गलत होगा। अगर आपको ये समझ आया तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी नंबर का गैप बहुत बड़ा बड़ा नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर गैप स्टेप फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। 125 से 126 आने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर 126 से 124 के लिए -2 करना होगा, यहाँ पर आपको +3 करना होगा, यहाँ आपको -4 करना होगा, और यहाँ आपने +6 करा है। सोचो, पहले +1, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5 होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर 129 रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ 5 जोड़ना चाहिए। तो 123 और 5 128 होता है,
129 नहीं होता, इसलिए इसका आंसर 129 रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में नंबर 24,576 से कम होते होते 24 तक पहुंच गया। इतना बड़ा नंबर 24 कैसे हो जाएगा? यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइड हुआ होगा। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा टेबल तो आता नहीं। 96 से 24 कैसे आएगा ये सोचो। तो 96 से 24 आएगा 4 से डिवाइड करके, है ना। तो जब आप यहाँ पर 4 का डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 तिया 12 बचे 2, 4 छिंग 24 ये बचा। फिर जब यहाँ आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छिंग 24, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16, हाँ ये भी डिवाइड हो गया। तो ये भी फिर 4 का डिवाइड करके आना चाहिए। 4 तिया 12 बचे 3, 4 अट्ठे 32 बचा 1, 4 चौके 16, 384 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्हें 386 लिखा है। इसका मतलब ये गलत है। मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 384 होना चाहिए, इनने लिखा है 386 है, इसलिए इसका आंसर अपना 386 रॉन्ग होगा। 386 की जगह पे 384 अगर होता तो हमारा आंसर करेक्ट था। इस क्वेश्चन में डिवाइड बाय 4 का लॉजिक बन रहा है। हर एक टर्म, पिछले वाले टर्म में डिवाइड बाय 4 करके अगला टर्म लेकर आ रहे हैं ये लोग। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, 5 से 10, 10 से 40, ये नंबर आपको कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े नजर नहीं आ रहे, एकदम से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये सर ये जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कहाँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है, कहाँ स्टेप फॉर्म लगाना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सबसे पहले आप हर क्वेश्चन में ये सॉल्व करेंगे, इससे नहीं बनेगा तो ये सॉल्व करेंगे, इससे भी नहीं बनेगा तो ये, इससे भी नहीं बनेगा तो ये। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। फिर जब आप 50, 60, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 5 के बाद 10 आएगा मल्टीप्लाई 2 करके, फिर 2 के बाद 40 आएगी मल्टीप्लाई 4 करके, 40 के बाद 80 आएगा मल्टीप्लाई 2 करके, 80 के बाद 320 आएगा मल्टीप्लाई 4 करके। मतलब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 का लॉजिक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करके आना चाहिए नंबर, लेकिन 320 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 640 आता है, और इधर तो इन्होंने 550 लिखा है, इसका मतलब 550 का गलत टर्म है। क्या सुनो? ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए तो बढ़िया, हम लोग आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777 है। हमको पता करना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक बन सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर एकदम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नंबर अगर हैं तो मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक हो सकता है। तो सोचो 1 से लेकर 3 कैसे आएगा? अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 10 कैसे आएगा? अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। ओके, 10 से 21, 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ो, 21 से 64, 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ो तो 21 तिया 63 और 1 64। ओके, 64 से 129, 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ो, 129 से 356, 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3, 1 जोड़ोगे तो आना चाहिए 388, लेकिन यहाँ है 356, इसका मतलब 388 रॉन्ग पद है और हमारा आंसर जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में चेक करने का ट्राई करोगे तो ध्यान से देखो, 3, 8, 15, 24, 33 स्क्वायर के आसपास के नंबर लग रहे हैं। बिल्कुल, ये 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 आएगा, 2 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर -1 8, 4 का स्क्वायर -1 15, 5 का स्क्वायर -1 24, 6 का स्क्वायर -1 करोगे तो 35 होना चाहिए, यहाँ 33 है तो इसका आंसर डी आएगा। ये सुनो, इसे चेक करते हैं। 2 से 5 आया, 5 से 10 आया, 10 से 50, 50 से 100, मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई लॉजिक बना होगा, ये हमको समझ में आ गया। तो 2 से 5 तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता, मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई करने पर आता है, लेकिन 2.5 वहाँ पर हो सकता है, ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। 5 से 10 आएगा 2 का मल्टीप्लाई करके, 10 से 50 5 का मल्टीप्लाई करके, 5 से 100 10 का मल्टीप्लाई करके आएगा 500, है ना, और ये नंबर आएगा 100 का मल्टीप्लाई करके। तो ये 2, 5, 10 कैसे आया? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कि हर एक नए वाले टर्म में पिछले टर्म का मल्टीप्लाई करके नया टर्म लेकर आ रहे हैं। मतलब कि जब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 50 आएगा, 10 का 50 में करेंगे तो 500 आएगा, 50 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 2500, लेकिन यहाँ पर है 5000, तो एकदम डबल ही लिख दिया इन लोगों ने तो है। अगला करते हैं। ये भी स्क्वायर के आसपास के नंबर लग रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये तो सब कुछ ही स्क्वायर है भाई, 15 का स्क्वायर। तो जरा सोचो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो कौन सा पद यहाँ पर ऐसा है जो गलत है? अब ध्यान से देखो, इन सब में आपको कुछ ना कुछ तो यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11, 13, 15, 15, 13, 11, 9, 7, 5, ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं, और जो 6 है ये है इवन नंबर, यानी कि ये नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है। यहाँ भी ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए था, इवन नंबर का स्क्वायर यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि ये तो विषम संख्याओं की सीरीज है,
तो वहाँ इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका आंसर 36 हो जाएगा। इस तरह से हमने आज की वीडियो में जो टाइप 2 की नंबर सीरीज़ बची हुई थी हमने उसको कवर किया। आज की वीडियो में हम लोगों ने नंबर सीरीज़ को पूरा खत्म कर लिया है स्टूडेंट्स। नंबर सीरीज़ यहाँ पर टोटली खत्म है। यहाँ से आपको क्या करना है, एसएससी की तैयारी करने के लिए अगर आपको नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो आप सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करो। तो जहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक मिल जाए वहाँ से आप सारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। आपको इन्हीं तरीकों में से किसी एक तरीके से आंसर निकालने को मिलेगा। इनमें से आप किसी भी एक अप्रोच का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हो, मतलब इनमें से ही आपको आंसर निकालने को मिलेगा। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नंबर सीरीज़ रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने नए लॉजिक आपको दिमाग में बैठेंगे जितने आपको पता चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो नंबर सीरीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।